अभी तक न रामगढ़ थाना प्रभारी किसी तरह का कुछ कार्रवाई किए हैं, न रामगढ़ अंचल अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं आज अपने स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति जिनका दावा है कि पिछले कई साल से ये अपनी जमीन छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी ने इनका जमीन को हड़प लिया है, प्रशासन से मदद मांगने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मदद नहीं मिली है। इनकी चप्पलें घिस गई हैं, ये जवान से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनकी मदद अभी तक नहीं की गई है। पूरा माजरा क्या है, किस्सा क्या है, चलिए हम इन्हीं से सुनेंगे और जानेंगे क्या मुद्दा है। हालांकि ये जो अपनी बातें रख रहे हैं उसमें अपने साक्ष्य भी प्रदान कर रहे हैं। क्या है इनकी कहानी, सुनते हैं इनके जरिए ही। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। गजाधर राम, रामगढ़ कॉलेज कॉलोनी, वहाँ रामगढ़ जिला से हूँ। क्या मुद्दा है, मतलब आप आज आए हमारे स्टूडियो खोजते हुए, क्या मदद चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमें न्याय और इंसाफ हमको दी जाए। क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? हमारे साथ अन्याय ये हुआ है कि हमने 27/9/1999 को हमने फुलेसर महतो पिता पन्नू महतो से जमीन रजिस्ट्री द्वारा खरीदी है, जिसमें भूमाफिया जमीन विक्रेता के गोतिया जो हैं भूमि माफिया, उन लोग जबरन हम पर जमीन लूटने का कोशिश कर रहे हैं और उस पर जब जबरन हमारे रजिस्ट्री की जमीन में जबरन की इन लोग अवैध गृह निर्माण लिंटन से ऊपर तक अभी कर चुके हैं। अभी तक न रामगढ़ थाना प्रभारी किसी तरह का कुछ कार्रवाई किए हैं, न रामगढ़ अंचल अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। न की जो है एसपी तरफ से या डीसी तरफ से किस तरह का इस पर कार्रवाई की जा रही है। कौन है जो आपका जमीन हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं? जमीन माफिया है रामेश्वर महतो, गिरधारी महतो, महावीर महतो और भुवनेश्वर महतो, धर्मेंद्र महतो और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी और भुवनेश्वर महतो की पत्नी मीना देवी, पुत्र पंकज कुमार महतो, सोनू महतो, और इन लोग जबरन हमें जमीन पर लाठी और पैसे के बल पर कब्जा करने पर उतारू हो गए हैं। अच्छा, कितना जमीन है आपका और कहाँ पे है ये जमीन? ये जमीन है आपका रामगढ़ कॉलेज कॉलोनी के बीच में। अच्छा, जो हमने ये जो हाँ ये देख सकते हैं, ये जमीन का मैप है, आई गेस मैप है। ये 6.5 डिसमिल हमने खरीदी है, जिसमें मात्र हमको आधा डिसमिल जमीन दिया गया है और बाकी नहीं दिया गया। बाकी 6 डिसमिल पर जो है अवैध कब्जा किया गया है, और जिसमें अवैध मकान बनाने के काम लगातार जारी है। अच्छा, तो किन किन पदाधिकारी के पास आप गए थे अपनी जमीन की मांग को लेकर? पहले तो इस संबंध में थाना प्रभारी को जानकारी दी, पूर्ण जानकारी दी है पूरा पेपर के साथ। उसके बाद अंचल अधिकारी को जो है जानकारी दी है अवैध निर्माण के संबंध में। कौन से पेपर हैं वो जरा दिखाइए दर्शकों, कौन सा आप जो भी दिए हैं पेपर? हमने सर जो है रामगढ़ अंचल अधिकारी से क्रय रजिस्ट्री जमीन में 18 सालों से पोजीशन दिलाने की मांग करता आ रहा हूँ, जबकि अब तक हमको जो है जमीन में पोजीशन नहीं दी गई है। पुलिस अधीक्षक को भी उससे गुहार लगाई है, रामगढ़ उपायुक्त से भी गुहार लगाई है कि हमको पोजीशन क्रय रजिस्ट्री जमीन में दिलाई जाए। जो हमने आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है और उपायुक्त महोदय को दी है, और रामगढ़ अनुमंडल से भी जमीन में पोजीशन दिलाने की गुहार लगाई है।
क्या कहा गया पदाधिकारियों की तरफ से? आप जब उनके पास जाते हैं, इतने साल से आप लगभग उनके पास दौड़ रहे हैं, सबके पास क्या कहा गया है? खाली सर में जो हमको पूरा आश्वासन दिया जा रहा है, हमको जो है गुमराह किया जा रहा है, हमने की जो है जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या हम चाहते हैं सर कि जो है इस पर ठोस कार्रवाई की जाए, हमको जमीन में क्रय जमीन में हमको पोजीशन दिलाई जाए। क्या कोई अधिकारी आपके साथ आपके जमीन पे कभी गया? थाना प्रभारी 23/4/2026 को आए थे। फिर हम कुछ समय 10 मिनट में हमारे फेवर में बात किए, उसके बाद में जो है इन लोग जमीन दलाल के फेवर में बात करने लगे कि तुम लोग जो है काम जारी रखो, है ना। और थाना प्रभारी का क्या नाम है? थाना प्रभारी का नाम है नवीन पांडे। नवीन पांडे सर। हाँ। इनसे भी हमने मिलकर इनसे गुहार लगाई 9/5/2026 को पेपर के साथ इनसे मिलकर यह निवेदन किया, सर जो है इस पर रोक लगाई जाए। अवैध निर्माण जो है लगातार जारी है और लिल्टन से ऊपर तक कार्रवाई की जा रही है, अविलंब रोक लगाई जाए, पर इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। ये जो कार्य घर बनाने का बोल रहे हैं, आपके जमीन पे जबरन घर बना रहे हैं जो लोग कब्जा करके, कब से ये घर बनना शुरू हुआ? ये सर 18/11/2025 से बुनियादी काटना शुरू कर दिया ये लोग। अच्छा। और इसके बीच में लगातार दिन रात में जो है लगातार काम चलता रहा, अभी तक लिल्टन से ऊपर तक निर्माण हो चुका है सर। मतलब 18/5/2025 बोले हैं? हाँ। अच्छा, मतलब 18 नवंबर से हाँ उन लोग का काम शुरू हुआ। हाँ, 18/11/2025 से काम शुरू किए हैं। और आप इसका आवेदन थाना प्रभारी अब जाके मई में 19 मई को आए थे थाना प्रभारी जमीन पर आए हैं 23/4/2026 को। 23/4/2026 को। हाँ। अच्छा। जमीन पर आए और देख लिए जो है कि लिल्टन तक जो है निर्माण किया हुआ है। मतलब 4-5 महीने के बाद आए। क्या आप उस समय से कंप्लेन कर रहे थे कि ये मेरे जमीन पे जबरन बना रहा है? अवैध निर्माण हो रहा है, इस पर किस तरह का रोक नहीं लग रहा है। तो तब जाके 4-5 महीने बाद आए। हाँ, 4-5 महीने बाद आए। लिल्टन तक बना हुआ था, जबकि रोक लगाना चाहिए, बल्कि इन लोग को रोक नहीं लगाया गया, बल्कि इन लोग को थाना बुलाकर और कुछ जो है लेन देन करके काम जारी रखे हैं। तो अब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं थाना प्रभारी पे कि थाना प्रभारी ने घूस लिया। इस तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया अवैध निर्माण पर। हाँ, नहीं, लेकिन अभी आपने घूस का बात किया कि कुछ पैसा मैनेज किए हैं। अच्छा, मतलब ये आप उड़ता माफिया से जो है कुछ पैसा उपायुक्त के पास गए और भी एसपी के पास गए, सबके पास गए, उन लोग का क्या कहना है इस मैटर पे? अभी तो डायरेक्ट फेस टू फेस मिलके एसपी साहब से हमसे मुलाकात नहीं हुई है। मैं जो है 2-4 दिन के बाद जो है उनके पास जाएंगे और इस बात को हम रखेंगे सर कि जो है अनुमंडल से जांच प्रतिवेदन मांगा गया था रामगढ़ थाना प्रभारी से और रामगढ़ सीओ अंचल अधिकारी से मांगा गया। तो अब तक इन लोग विवादित भूमि का जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं किए हैं, रामगढ़ अनुमंडल में न्यायालय में नहीं किए हैं, जिस कारण से जो है अवैध निर्माण लगातार जारी है। तो सुना आपने गजाधर जी से कि क्या हुआ उनके साथ। 1999 में इन्होंने जमीन खरीदी थी जो अब जाके कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तथ्य जो रख रहे हैं, जो कागज लाए हैं, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, लेकिन इन सारे चीजों पे दावा लाइव लगातार नहीं करता है। लेकिन जो भी अधिकारी हैं, ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि जो आदमी सालों से जवानी से बूढ़ा हो गया अपनी जमीन को बचाते बचाते, उसकी सुन ली जाए, उनकी मदद की जाए, ताकि एक गरीब व्यक्ति जो अपनी मेहनत से जमीन
खरीदता है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो जाया ना हो, किसी गलत हाथों में ना जाए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी थाना प्रभारी, डीसी, एसपी की ऐसे गरीब लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको कोई और ना लूट ले जाए। अगर आप देख रहे हैं तो गजाधर जी को न्याय देने का काम करिए, तथ्यों को जांचिए, जमीन की सच्चाई क्या है जांचिए, और जो भी सही निर्णय है वो लिया जाए ताकि गजाधर जी को न्याय मिल सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।